आज आपको धारावी की एक लड़की धरा शर्मा की कहानी सुनाऊंगा। धरा शर्मा की अभी नई नई शादी हुई थी। शादी के 2-4 दिन के बाद उसके पति को ऑफिस के काम से एक हफ्ते के लिए दुबई जाना पड़ा। धरा ने बताया कि वह एक रात जब अपने कमरे में सोने जा रही थी तो उस दिन उसे उस कमरे में कुछ अच्छा नहीं लग रहा था और उसे कमरे में कुछ घुटन सी भी हो रही थी। फिर भी वह अपने कमरे में अकेली सो गई। तभी अचानक टीवी शुरू हो गया। यह देखकर धरा डर गई और डरते डरते उठकर टीवी को बंद कर दिया और फिर सोने चली गई। उसे नींद भी नहीं आ रही। वह सोने की कोशिश करने लगी। थोड़ी देर बाद उसे महसूस हुआ कि उसकी बगल में बिस्तर पर कोई लेटा हुआ है। टीवी का अपने आप चलना और फिर किसी की मौजूदगी का एहसास होना घर में अकेली महिला को डराने के लिए काफ़ी था। धरा जिस करवट लेटी थी उसी करवट लेटी रही। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि करे तो क्या करे। खुद को समझाने के लिए उसने सोचा शायद उसका वहम होगा, लेकिन थोड़ी देर के बाद उसे फिर से वही अनुभव हुआ जैसे बिस्तर का गद्दा दब रहा हो और बगल में कोई लेट कर करवट बदल रहा हो। इस एहसास से धरा के तो रोंगटे खड़े हो गए और वह बहुत डर गई थी। वह समझ नहीं पा रही थी कि यह सब क्या हो रहा है और उसके साथ क्यों हो रहा है। बहुत हिम्मत जुटाकर वो बिस्तर से उठी और पीछे पलट कर देखा। वहाँ कोई नहीं था, लेकिन उसकी नज़र गद्दे पर पड़ी तो धरा का दिल दहल गया। गद्दा नीचे की ओर दबा हुआ था और ऐसा दिख रहा था जैसे उस पर कोई इंसान लेटा हुआ था। अब वह चिल्लाना चाहती थी, पर खौफ और डर के मारे उसके हलक से आवाज़ तक नहीं निकली। दिल की धड़कनें बहुत तेज हो चली थी। घबराहट में धरा ने तकिया उठाकर उस जगह पर फेंका जहाँ गद्दा दबा हुआ था। ऐसा करते ही बिजली की तेज़ी से गद्दा ऊपर आकर ठीक हो गया और तब धरा को ऐसा आभास हुआ कि वहाँ से कोई परछाई तेज़ी से उठ खड़ी हुई हो। उसके बाद करीब 30 मिनट तक कोई हलचल नहीं हुई। तब धरा ने थोड़ी बहुत हिम्मत बांधी और उसके पास पड़े मोबाइल से बगल के कमरे में सो रही अपनी सास माँ को फ़ोन किया। उसकी सास तुरंत दौड़कर धरा के कमरे में आ गई और पूछने लगी, क्या हुआ? अभी धरा कुछ बोले उसके पहले धरा को फिर से ऐसा कुछ दिख गया जिसे देखकर उसके होश उड़ गए। धरा ने देखा कि उसकी सासू माँ के पीछे एक जवान औरत की धुंधली परछाई खड़ी है। उसकी आंखों की जगह काले गहरे गड्ढे थे और उसका कद करीब करीब कमरे की छत जितना ऊंचा था। यह भयानक नज़ारा देखकर धरा वहीं बेहोश हो गई और उसी रात उसे अस्पताल में दाखिल करना पड़ा। डॉक्टर ने कहा कि डर के मारे धरा का बीपी लो हो गया था। इस घटना के बाद भी धरा के ससुराल वाले वह मकान छोड़ने को राजी ना थे, इसीलिए धरा आज भी अपने मायके में रहती है। आखिर वह परछाई किसकी थी और उस भूता घटना के पीछे का कारण क्या था? धरा को पता चला कि उसके पति दिलीप की पहले भी एक शादी थी और उसके ऊपर दहेज के लालच में पहली पत्नी को जलाकर मारने का मुकदमा अभी भी चल रहा है। तो धरा को समझते देर न लगी कि वह परछाई किसी और की नहीं बल्कि दिलीप की पहली पत्नी की थी। यह जानकर धरा दिलीप के उस भूता घर में कभी नहीं गई। दिलीप अपनी माँ के साथ नए घर में आकर रहने लगा, जबकि उसके पिता अभी भी पुराने घर की देखभाल कर रहे थे। धरा के परिवार वालों को शादी से पहले इस बात का पता नहीं चला, लेकिन इस भूता घटना के बाद जब धरा ने दिलीप को आप बीती सुनाई तो उसने अपनी पहली पत्नी का राज खोला कि उसकी पहली पत्नी जलकर मर गई थी। हालांकि उसका कहना था कि उसने या उसके घर वालों ने उसको नहीं जलाया, बल्कि वह केवल एक दुर्घटना थी। अदालत में अभी भी यह मामला लटका हुआ है। दिलीप पर विश्वास कर धरा दिलीप के नए घर में उसके साथ रहने लगी और आज भी धरा उस घटना को याद कर सिहर जाती है।